आज की क्लास है ऑल अबाउट कॉन्टोरिंग, हाईलाइटनिंग, स्कल्पटिंग। अब ये सारी क्या चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बिल्कुल डीपली बताऊंगी और समझाऊंगी। और दूसरी, ब्रॉन्जर और कॉन्टोर में क्या फर्क है ये भी। नहीं, कहीं ना कहीं ब्रॉन्जर, कॉन्टोर ये वर्ड काफी सुना होगा। कॉन्टोर का तो आपको पता है कि फेस को चिजल्ड, स्लिम दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जहाँ पे ज्यादा गोश्त होता है फेस को, उसको दबाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये ब्रॉन्जर क्या है? ब्रॉन्जर बेसिकली आपके फेस में कलर एड करने के लिए यूज किया जाता है। कभी कभी जो होता है, हम लोग ज्यादा कॉन्टोरिंग नहीं करते डेली बेसिस पे, तो डेली बेसिस पे ब्रॉन्जर यूज किया जाता है। इसमें स्लाइटली ग्लो होता है, सही है। अब कॉन्टोर क्या होता है? आपके लो पॉइंट्स पे यूज किया जाता है फेस के। लो पॉइंट्स क्या है वो भी मैं बता दूंगी। जॉ लाइन, फोरहेड, चीक बोन को लो पॉइंट्स कहा जाता है फेस का। और जो है ना, ये टेक्सचर में मैट होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई शाइन नहीं होती, मैट टेक्सचर का होता है। और इसका जो ब्राउन का जो अंडरटोन होगा ना, वो ग्रे होगा। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट एक नॉलेज है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम ब्रॉन्जर की बात करें तो इससे अपोजिट है। ये थोड़ा सा स्लाइटली ग्लोई होगा। फेस पे अप्लाई करने के बाद ग्लो आपको देगा और आपके फेस पे कलर एड करेगा। और ये आपके फेस के हाई पॉइंट्स पे यूज किया जाता है। हाई पॉइंट्स क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगी बाकायदा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपके फेस पे कलर एड करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपने देखी होंगी फॉरेनर जो लड़कियां होती हैं, वो उनके फेस पे ना सन किस्ड सा आता है इफेक्ट, ब्राउनिश सा, पीचिश सा, तो वो ब्रॉन्जर होता है बेसिकली। तो ब्रॉन्जर आपको मिल जाएगा इजीली कहीं से भी, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसको यूज करें। आप कॉन्टोरिंग भी यूज कर सकते हैं। लाइट कलर का कॉन्टोर पाउडर आप ले लें, आपके लिए ब्राउन्जर बन जाएगा। लेकिन इसमें जरा सा ग्लो होता है, तो आपके फेस पे जरा अच्छा लगता है। तो लो पॉइंट्स एंड हाई पॉइंट्स क्या है? हाई पॉइंट्स जो है वो है जहाँ पे व्हाइट कलर का निशान लगा हुआ है, और जो लो पॉइंट्स है वहाँ पे ब्राउन कलर का कॉन्टोर लगा हुआ है। आपके जो है ना, जस्ट ऊपर यहाँ पे लगेगा ब्रॉन्जर, इसके नीचे लगेगा कॉन्टोर, ठीक है। कॉन्टोर के जस्ट ऊपर आपने ब्रॉन्जर लगाना होता है, ताकि आपके फेस पे बहुत ही ब्राउनिश सा एक सन किस्ड इफेक्ट है। वो मैं पिक्चर यहाँ पे लगा दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये जो लो पॉइंट्स है ना, यहाँ पे ब्राउन जो निशान लगा हुआ है ना, इनको फेस का लो पॉइंट कहते हैं। इनको हमने छुपाना होता है, दबाना होता है। ब्राउन जो है ना, मोस्ट ब्लेंडेबल कलर है। जब हम ब्राउन यूज करते हैं तो वो दबाता है। जब हम व्हाइट यूज करते हैं तो वो जो है ना, पॉप अप करता है, ठीक है। मजीद इनहेंस करता है चीजों को, जबकि ब्राउन दबाता है। फेस पे कलर ऐड करता है ब्रॉन्जर, ठीक है। पीचिश टाइप का होता है, काफी अच्छा लगता है दिखने में, सन किस्ड वाला लुक आता है। कॉन्टोरिंग के टाइप्स कितने होते हैं? कॉन्टोरिंग के जो मार्केट में आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, आप कॉन्टोर पाउडर में मिलता है, क्रीम में मिलता है, और स्टिक फॉर्म में मिलता है। आपको कौन सा यूज करना चाहिए वो भी बताऊंगी। तो ये जो होते हैं ना, क्रीम होते हैं, ठीक है। इनको क्रीम कॉन्टोर कहा जाता है। जो जिनका टेक्सचर जो है ना, बिल्कुल क्रीम की तरह होता है, जैसे हम कोई लिक्विड फाउंडेशन लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। और ये आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, ठीक है। मेरे पास एले गर्ल का भी है और एक लोकल पैलेट है जो मैंने बाय की थी कहीं से, दराज वगैरह से, आपको इजीली मिल जाएगी। इस तरह के इसके अंदर शेड होते हैं। अब ये कब यूज किए जाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे चल के, ठीक है। बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत डार्क ब्राउन यूज करेंगे तो आपका बेस ग्रे हो जाएगा, सही है। और लाइनें जो खींचते हैं तो वो बहुत अजीब लगती हैं। अगर आपको नेचुरल लुक चाहिए तो बिल्कुल लाइट इस तरह के ब्राउन शेड्स यूज करें। ये पाउडर कॉन्टोर है, ये काफी सेटल गेम होता है, बड़ी सेफ गेम होती है। जब हम कोई क्रीम लगाते हैं ना कॉन्टोर, तो वो जरा सा वो ट्रिकी होता है, किसी को ही सेट करना आएगा। लेकिन ये है कि प्रैक्टिस के साथ ठीक हो जाता है। उसके बाद मेरे पास एक क्रिस्टाइन का मोस्ट जो है ना, फेमस कहते हैं, कॉन्टोरिंग का पैलेट है। ये आपको इजीली मिल जाएगा। इसके अंदर काफी नंबर है और ये 03 नंबर है, काफी डार्क है। मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगी, बहुत ज्यादा डार्क शेड है। मेरे पास डार्क शेड आ गया था, ठीक है। उसके बाद जो है, अगर आपके पास कोई पैलेट है इस तरह की, उसमें मैट शेड्स है, तो आपको जो है ना, कॉन्टोरिंग के अलग शेड्स बाय करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो ना ढेर सारे शेड्स अवेलेबल हैं और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। तो आप कोई भी अपना आई शेडो पैलेट लो, उसके अंदर से कोई भी अपना ब्राउन शेड यूज करो, ठीक है। ये अब डिपेंड करता है किसी का फेस कितना चबी है। अगर बहुत ज्यादा चबी है और डार्क भी है तो आप डार्क ब्राउन यूज कर सकते हो। लेकिन अगर कोई लड़की है, उसका फेस जो है वो फेयर है बहुत ज्यादा, तो आप उसमें बहुत डार्क यूज नहीं कर सकते, उसका फेस ग्रे हो जाएगा। लाइट कलर यूज करेंगे, ठीक है। अगर बहुत डार्क आ गया है कोई, तो आप डार्क शेड यूज कर पाओगे। लेकिन अगर कोई डार्क है ही नहीं, फेयर है बहुत ज्यादा, और वो बहुत चबी है, माने उसका चेहरा बहुत मोटा है, तो आपने जो है ना, उस पर लाइट शेड यूज करने हैं, लाइट ब्राउन। जिस तरह से ये साइड में जो लाइट ब्राउन है ना, इस तरह से बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन यूज करने की जरूरत नहीं होती। आपके फेस से, आपके फाउंडेशन से 1 या 2 टोन डार्कर यूज करना होता है, इससे ज्यादा नहीं। अगर बहुत ज्यादा डार्क यूज करेंगे तो वो पूरा बेस को ग्रे कर देगी, ठीक है। मैं आपको एक डार्क दिखाती हूँ यहाँ पे शेड,
बैक टू दी टॉपिक के ब्रॉन्जर क्या होता है। तो ब्रॉन्जर बेसिकली आपके फेस पे कलर ऐड करता है। कभी कभी हम फाउंडेशन लगाते हैं तो वो काफी वाइट हो जाता है, तो उसको सेटल करने के लिए अगर आप ब्रॉन्जर यूज करेंगे तो आपका बेस जो है वो सेटल हो जाएगा, आपके फेस जैसा लगेगा। एक बहुत ही खूबसूरत पीचिश टाइप का लुक देने के लिए भी आप ब्रॉन्जर यूज कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा ग्लो चाहिए तब भी आप ब्रॉन्जर यूज कर सकते हैं। बेसिकली कॉन्टोर आपके फेस को चिजल्ड करता है, स्लिम करता है, जबकि वो जो होता है ना ब्रॉन्जर आपके फेस को बहुत ही ज्यादा एक ब्रॉन्जी सा लुक देता है, एक पीच टाइप का लुक देता है। तो बता दूं, मेरे पास ये पैलेट है लारेब कॉस्मेटिक्स का। ये जो पीच शेड है ये भी आप ब्रॉन्जर के लिए यूज कर सकते हैं, सही है। और ये जो इनका ब्राउन शेड है ये आप कॉन्टोर के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अंदर स्लाइटली शाइन है, ठीक है, इसके अंदर शाइन होती है। अब लगाएंगे तो वो शाइनी शाइनी सा दिखेगा। कॉन्टोर और दोनों इस तरह के होते हैं। बढ़ते हैं कॉन्टोरिंग की तरफ कि कॉन्टोरिंग करना क्या होता है। मिसाल के तौर पर एक चेहरा है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगेगा, ब्लश लगेगा, उससे जस्ट अबव जो है आपका हाइलाइटर लगेगा। लेकिन ये जो डी लिखा हुआ ना यहाँ पे कॉन्टोरिंग होगा। अब कॉन्टोरिंग किस तरह से होती है, जहां से हमारा कान स्टार्ट होता है ना, कान हमारा स्टार्ट होता है ना, वहां पे हमने रखनी है एक स्टिक, या अगर आप किसी क्लाइंट का कर रहे हो तो उनके कान की स्टार्टिंग से आपने रखना है एक पेन या कोई ब्रश रखें, जस्ट उसके नीचे से जो है ना आप एक लाइन बनाना शुरू करें। कहाँ तक, उनके आंख की एंडिंग तक। उनकी आंख कहाँ पर एंड हो रही है, वहां पर आपने यहाँ से आपने स्टार्ट करना है ऊपर से, ठीक है। ये जो डी बना हुआ ना यहाँ से आपने स्टार्ट करना है अपनी कॉन्टोरिंग को। हर फेस शेप का ना डिफरेंट होता है ये वाला हिस्सा, किसी का ऊपर होता है किसी का नीचे होता है, ठीक है। तो कान के स्टार्टिंग पे और आईज के एंड तक आपने अपना कॉन्टोर करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने कॉन्टोर को ब्लेंड कर देना है। और मैंने ये सारा बता दिया था कौन से फेस पे किस तरह से कॉन्टोर करना है, तो ये जस्ट आपको एक रफ सा मैं आइडिया दे रही हूँ कि आप किस तरह से कॉन्टोर कर सकते हैं। हर फेस का डिफरेंट होगा, किसी का ऊपर जा रहा होगा किसी का नीचे। तो ये कान वाला एरिया किसी का ऊपर किसी का नीचे, आंख किसी की कहाँ से स्टार्ट और किसी की कहाँ से खत्म होती है। फेस है, अब इसका कॉन्टोर का देखें कि इस तरह से कॉन्टोर होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, एक लाइन कान की स्टार्टिंग से बनानी है ब्राउन कलर के साथ, ठीक है। ब्राउन, बहुत डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए। और देन आपने जो है ना वो लगाना है, इस तरह का ब्रश यूज किया जाता है, ठीक है। आपने मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट लिया और आपने लगाया और उसको बैकवर्ड पीछे की तरफ ब्लेंड करना है, आगे ब्लेंड नहीं करना। आगे ब्लेंड करेंगे तो वो सही नहीं होगा ब्लेंड, पीछे की तरफ आपने ब्लेंड करना है। इससे आपका बहुत ही खूबसूरत कॉन्टोर हो जाएगा। और जॉ लाइन ये होती है, और यहाँ पे भी सिमिलरली आप जो है वो कॉन्टोर करेंगे अगर जरूरत होगी। मैंने वो बता दिया था कि किस तरह से कौन से फेस पे करना है। अगर जरूरत है तो फोरहेड है, फोरहेड पर भी इसी तरह से करना है। मतलब फोरहेड किसी का बाहर निकला हुआ होता है ना, तो इसी तरह से आपने कॉन्टोर करना है। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जिससे कॉन्टोर बहुत अच्छा होता है। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल, राउंड पे फेस पे हम किस तरह से कॉन्टोरिंग करें। तो राउंड फेस पे इस तरह से कॉन्टोरिंग करना है, ठीक है। फोरहेड से लेके बिल्कुल नीचे आने तक जो है ना आपने इस तरह से फोरहेड पर भी और ये चीक बोन्स पर और जहां तक आपने कॉन्टोर करना है, सही है। इससे क्या होगा, उनका फेस बिल्कुल चिजल्ड दिखेगा, स्लिम दिखेगा। और मैंने आपको बता दी किस तरह से लाइनें बनानी है, समझा दिया कहाँ पे ब्रश रखना है, कैसे रखना है। बिल्कुल ऐसे इस तरह से समझ लें कि आपने एक 3 बनाना है उनके फेस पे, फोरहेड से लेकर जॉ लाइन के एंड तक जो है ना आपने एक 3 क्रिएट करना है, सही है। और ब्लेंडिंग किस तरह से करनी है, बैकवर्ड, ठीक है। बैकवर्ड आपने ब्लेंडिंग करनी है और जॉ लाइन पे भी आपने आकर अपना कॉन्टोर करना है। मैं आपको दूंगी, अगर आप चाहते हो कि किसी का चेहरा बहुत छोटा छोटा पतला सा, वो थोड़ा सा मोटा मोटा दिखे, तो आप कॉन्टोरिंग किस तरह से करेंगी। जैसे मैंने बताया कान के स्टार्ट से लेके आप जो ना पूरे गालों तक, ठीक है, जिस तरह के इनकी कॉन्टोरिंग हुई है ना, बिल्कुल नाक के करीब तक जो है आप उनका कॉन्टोर वाला शेड लेकर जाओगे। इससे पता है क्या होगा कि उनका फेस काफी भरा भरा लगेगा। अगर आप बिल्कुल गालों तक करते हो ना कॉन्टोर, तो फेस बहुत भरा भरा लगता है। आपने ना गालों के पास तक जो है वो लाना, एक लाइन क्रिएट करनी है नीचे से गालों के, तो क्या होगा, आपका फेस काफी भरा भरा लगेगा। वो मैं आपको मजीद नेक्स्ट वीडियो में इस पे बताऊंगी, काम करके भी दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। और नोज कॉन्टोरिंग का जो पूछते हैं ना, नोज कॉन्टोरिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल के साथ देखेंगे, सही है। तो आपने क्या करना, मिसाल के तौर पर हमने कलर लगा दिया। ये ऊपर क्या है, इसके हाईलाइटर है, हाईलाइटनिंग है, व्हाइट जो है ना ये हाईलाइटनिंग है। हाईलाइटनिंग क्या है ये भी मैं बताऊंगी, सही है। और हमारे नोट में जो है ना 2 चीजें रहती हैं, एक स्कल्पटिंग और दूसरा हाईलाइटनिंग। अब ये स्कल्पटिंग और हाईलाइटनिंग क्या है, आपने अगर पहली दफा सुना है तो डोंट वरी, ये कोई बला नहीं है, बहुत ही इजी चीजें हैं, आपको समझ आ जाएंगी। बेसिकली हाईलाइटनिंग नाम से ही वाज़ह है कि किसी चीज को हाईलाइट करना है। स्कल्प्ट मतलब किसी चीज को बिल्कुल एक शेप में लाना है, ठीक है।